कैमरा स्टडी पे आपका स्वागत है। हम लोग ने मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन को देखा था। अगला भाग आप देखेंगे इस वीडियो में। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान से रिलेटेड मिलेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आपको मनोविज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट गति से हम लोग चल रहे हैं। इसको रिवाइज करना है तो रिवाइज करते चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन तक हो गया था। नेक्स्ट आपका 16 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन। जिस उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबल और दबाव कारक। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में निम्नलिखित में किसकी प्रबलता होती है? निश्चितता। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? 3। मनोविज्ञान दबाव का स्रोत नहीं है। कौन सा स्रोत नहीं है? अविघातक घटनाएं। प्रतिबल कैसा चर है? उपयुक्त सभी तरह के चर होते हैं। आश्रित चर, मध्यवर्ती चर, स्वतंत्र चर। निम्नलिखित में कौन सा रक्षा युक्ति है? विक्षेपण। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबल का मूल कारण है? गलत संज्ञान। बाह्य अवरोधक के प्रति क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बर्न आउट। इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? भूकंप पर्यावरणीय प्रतिबल है। कुंठा, विवाह विच्छेद, कुसमयोजन ये नहीं है। निम्नलिखित में प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध में बल दिया है, किसने दिया है? सीयर। आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है? हाइंस सेल्स को। प्रतिबल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रभावी है? संज्ञान में परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक प्रतिबल है? विवाह विच्छेद। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है? स्ट्रेस। तनाव के ऋणात्मक क्या है पहलू? डिस्ट्रेस। स्ट्रेस में आदमी चला जाता है, डिस्ट्रेस में हो जाता है तनाव के कारण। तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? संज्ञान में परिवर्तन। सामान्य प्रतिबल क्या है? निष्पादन बढ़ता है। हंस शैली के अनुसार तनाव क्या है? एक युष्टि अनुक्रिया। संज्ञानात्मक समायोजन का आशय क्या है? परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति में कौन सा विशेषता नहीं पाई जाती है? निष्ठा। कुंठा आकारात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जॉन डोनाल्ड। तनाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन हैं? प्रतिबल। आक्रमण के कारण कौन नहीं है? शरीर क्रियात्मक तंत्र। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं में अभिप्रेरक के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कुंठा। किसी वस्तु को खोने का बोध क्या कहलाता है? वचन। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? सामाजिक सहभागिता। मुख्यतः प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत कितना है? 50 से 70%। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेजारस। कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? शोर। मन, मस्तिष्क और प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी। इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? प्रदूषण। समाज अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है, क्या है? परिशांति अवस्था। बर्न आउट अवस्था क्या है? शरीर और तथा मनोवैज्ञानिक इच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का दृढ़ता का अवयव नहीं है? द्वंद्व। कौन सी प्रतिबल प्रबंध से संबंधित नहीं है? दमन। निम्नलिखित में मनोवैज्ञानिक का तनाव का स्रोत नहीं है माना जाता है, तनाव का स्रोत माना जाता है? पर्यावरण, प्रदूषण, सामान्य कुंठा। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? गार्डन ने किया था। मनोविकार। अगला नेक्स्ट यूनिट है मनोविकार। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक विकार है, किस तरह का? भूख कम लगती है। इस तरह की बीमारी होने पर क्या होता है? आदमी को भूख कम लगती है। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? DSM-4 इनमें कौन सा असामान्य अजैविक कारक नहीं है? आरंभिक वचन। ICD-10 प्रस्तुत किया किस लिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव क्या है? उन्माद और विषाद। निम्नलिखित में कौन सा स्नायु विकृति नहीं है? मनोविदिलता। श्रव विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है? सिजोफ्रेनिया। DSM-4 के अनुसार उन्माद विषाद विकार है द्विध्रुवीय विकार। डिमेंशिया प्राप्त का दूसरा नाम क्या है? मनोविद्या। क्या है? मनोविदिलता।
निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत बताना है। असमान व्यवहार हमेशा गंभीर होता है। सारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये रिवाइज किया जा रहा है। पहले से आप लोगों को पता है, तो रिवाइज हो रहा है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो अपना डायरेक्ट आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दुश्चिंता विकार का प्रकार नहीं है? मनोविच्छेदित आत्मविकृति। इनमें से कौन स्नायु विकृति नहीं है? ध्रुवपाती। चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाता है? मन स्नायु विकृति। बार बार हाथ धोना, किसी चीज को छूना या गिरना मानसिक विकार का लक्षण क्या? मनोग्रसित बाध्यता विकार। इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? कॉफी। जब कोई औषध चिकित्सा निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? औषध दुरुपयोग। औषध मतलब ड्रग्स, मतलब दवाई जो डॉक्टर नहीं बताया है उसके विरुद्ध हम लोग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? औषध विरुद्ध। LSD निम्नलिखित में किस वर्ग की औषध है? विभ्रमतापदक। विश्व स्वास्थ्य संगठन का द्वारा निर्मित पद्धति कौन सी है? ICD। निम्नांकित में किस दुर्भांति में व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से डरता है? एग्रोफोबिया। जिस व्यक्ति को एग्रोफोबिया हुई रहती है वो भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना चाहता है। जिस बच्चे की बुद्धि लगती 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? बहुत ही साधारण मानसिक, गंभीर मानसिक हो जाएगा ये, बहुत ही साधारण व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस जाने के क्रम में बार बार लौट कर यह देखता है कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं है, इस तरह के मानसिक वृत्ति को क्या कहते हैं? मनोग्रसित बाध्यता। निम्नलिखित में से कौन सा विकास मनोविकृति अंतर्गत नहीं आता है? अलगाव, चिंता, मनोविकृति। विभर्म को भी मनोविद्लिता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? धनात्मक लक्षण। कोकेन का एक प्रकार है, किसका? उत्तेजक है। हीरोइन एक प्रकार है, किसका? ओपियाइड। निम्नलिखित मनोविद्लिता का एक प्रकार नहीं है? विद्रोही मनोविद्लिता। मनोविज्ञान के रोगी में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी की प्रवृत्ति होती है? सर्वर बीमार। अन्ना फ्राइडे के योगदानों को किस श्रेणी में रखा गया है? इनमें से कोई नहीं। व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, मानवतावादी नहीं। मध्य युग, मिडिल एज। असमान व्यवहार का मुख्य कारण क्या है? शरीर में बड़ी आत्मा का प्रवेश होना। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या है? ऊंचाई से डरना। यानी एक्रोफोबिया के कारण क्या होते हैं? लोग ऊंचाई से डरते हैं। कार्ल रोजर्स द्वारा सामान्य व्यवहार के किस मॉडल को अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है? मानवतावादी अस्तित्व मॉडल। वायरस है क्या? एक एंटीजेंस। वायरस क्या होता है? एक एंटीजेंस होता है। किस मॉडल द्वारा समान व्यवहार की व्यवस्था में अधिकतम सिद्धांतों का उपयोग किया गया है? व्यवहारवादी मॉडल। दुर्भांति में व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बजाए जाने में डरता है, किसके? एग्रोफोबिया। अभी जस्ट हुआ है क्वेश्चन। एक ध्रुवीय विषाद है क्या? विषादी मनोविकृति। समान व्यवहार की मापदंड है क्या? उपयोग में से सभी। निम्नलिखित में से असामान्य 4D में निम्नलिखित नहीं किया जा सकता है? अज्ञानहीनता। असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में किस ढंग का अंतर होता है? मात्रा का। असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है। पूर्वाग्रह। किसी चीज का पूर्वाग्रह, किस चीज के बारे में पहले से ही सोच लेना, क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। फ्राइडे ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था? मनोज्ञात्मक मॉडल। जिस व्यक्ति के शरीर में पीला पित्त अन्य द्रव की तुलना में अधिक होता है उसमें क्या होता है? उन्माद होता है। डोपामाइन की अधिकता से व्यक्ति में किस रोग के उत्पन्न होने की संभावना है? मनोविकृति। डाउन संरक्षण एक प्रकार का क्या है? मानसिक बीमारी। निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? मनोविकृति। उत्पीड़न पराशक्ति का एक लक्षण है, किसका? मनोविकृति के। कौन बुलिमिया विकार है? भोजन विकार। कौन असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है? याददाश्त कमजोर हो जाना। क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है? मनोग्रस्ती व्यर्थता। समान, असमान तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर है मात्रा का। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन। मनोविकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किया किसने किया था? ब्लूलर द्वारा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? निश्चितता। किसी समान प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि क्या कहलाती है? मनोग्रसित बाध्यता। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? डाउन संलक्षण। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें क्या होता है? वो कम लगता है। कामरूप विकार संबंधित किससे? शारीरिक समस्या से।
असामान्य मनोविज्ञानी के विकास में योगदान है किसका? सिगमंड फ्रायड का। दुर्भांति का मुख्य लक्षण क्या है? बार बार हाथ धोना। मनोविकलता के रोगी का सबसे लक्षण क्या है? वास्तविक जगत से जुट टूट जाना। इनमें से कौन दुर्वा अभाव के लक्षण हैं? अत्यधिक भूखे रहना। इनमें से कौन विकार बच्चों में पाया जाता है? अवधान न्यूनता प्रतिक्रिया विकार। निम्नलिखित में कौन कार्य रूप विकार है? इनमें से सभी। पीड़ा विकार, कार्य अल्पता विकार, परिवर्तन विकार। क्या जी नहीं आ रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? याददाश्त कमजोर होना। निम्नलिखित में कौन विमीय विकृति है? इनमें से कोई नहीं। बाह्यता का मुख्य लक्षण क्या है? इनमें से कोई नहीं। भय, बेहोम, चिंता नहीं है। मनोविकलता, उन्माद, चिंता नहीं है। मानसिक विभुलता का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 65। जन्मात आघात, वंशानुगत, सकारात्मक। इनमें से सभी। कौन सा लक्षण आतंक विकृति से संबंधित नहीं है? बाध्यता। कौन सा मादक द्रव्य दुरुपयोग का समान आकार नहीं है? दुर्भांति। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में हम लोग देखेंगे चिकित्सा उपागम। चलिए, फ्रायडे द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्रायडे ने मनोविश्लेषण व्यक्ति का सिद्धांत दिया था, सही है। मनोविश्लेषण का एक स्कूल है, सही है। मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है, सही है। इसमें से सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था? पतंजलि। बंडूरा ने सर्प दुर्भांति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग किया था? मॉडलिंग। अल्बर्ट एलिस ने निम्नलिखित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया था? संज्ञानात्मक चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा आधारित होता किस पे? सीखने के सिद्धांत पर। इनमें से मनोवैज्ञानिक विधि से संबंधित नहीं है। कर्मिक विवेदीकरण। रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट एलिस ने। मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा। सेवार्थी केंद्रीय ये चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया था? रोजर्स। अनिर्देशात्मक चिकित्सा से कौन संबंधित है? रोजर्स। मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक संयोजन और जीवन शैली में सुधार। ये नहीं होगा, विद्वान संयोजन नहीं होगा। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस सब व्यक्ति से है? फ्रायडे। पतंजलि का नाम किससे संबंध है? योग से पतंजलि। किस चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है, पतंजलि वाला क्वेश्चन आया है एग्जाम में। किस चिकित्सा पद्धति में सीखने का सिद्धांत प्रयोग होता है? व्यवहार। पतंजलि का याद रखिएगा, पतंजलि का नाम संबंध है योग से, आएगा 100%। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन है कौन किया? एफ पल्स द्वारा। जिस चिकित्सा विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला तो उसे क्या कहता है? गेस्टाल्ट चिकित्सा। तद्भुंति से तात्पर्य क्या है? चिकित्सा द्वारा रोगी के भाव को समझकर रोगी के नजरिए को वातावरण को देखना। परिणाम का अर्थ क्या है? शासन प्रशासन नियम। रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सा संबंध किससे है? 3 अवस्था से। रेखी शब्द किससे है? जापानी। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता किसको? मन चिकित्सा को। स्वतंत्र साहचर स्व विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सा विधि में होता है? मनोगात्मक चिकित्सा से। उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? विक्टर फ्रैंकल। मनोगति चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रायडे ने। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किससे है? ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, फ्रायडे से। किस चिकित्सा में अनुकूल के नियम का प्रयुक्त होते हैं? व्यवहार चिकित्सा। मनोविज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रायडे। विश्लेषणात्मक चिकित्सा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसने है? स्व विश्लेषण से। पारस्परिक अवरोध कलिमय का आधार क्या है? क्रमबद्ध संवेदनकरण। गेस्टाल्ट चिकित्सा इस तथ्य पर बल देता है, किस पे देता है? ये देता है रोगी के भाव क्या है और रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है, यानी बी और सी दोनों। योग में सम्मिलित नहीं है क्या? ध्यान, परिणाम, नियम, अधिक्षता। ठीक है, ध्यान। गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का क्या है? चिकित्सा समूह है। आयुर्वेद चिकित्सा नहीं है, वैकल्पिक चिकित्सा।
मानसिक आघात औषधि, ठीक है। योग एक क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा। जब चिकित्सक रोगी के प्रति प्रेम, स्नेह और संज्ञानात्मक लगाव रखता है तो किस तरह का प्रकाश तंत्र होता है? प्रति स्थानांतरण। शतरहित सकारात्मक सम्मान पर किस चिकित्सक का सर्वाधिक बल है? रोगी केंद्रीय चिकित्सा में। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? प्राणायाम। मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग प्रविधि को क्या कहा जाता है? मनोचिकित्सा। मनोविश्लेषण चिकित्सा में रोगी बोलते बोलते अचानक चुप हो जाता है, किसमें? प्रतिरोध की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता को दूर के लिए व्यवहार चिकित्सक के परिधि में किसे उत्तम माना गया है? क्रमबद्ध असंधिकरण। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का विकास भारतीय परिवेश में हुआ था? योगा मनोविज्ञान। लोगो चिकित्सा है मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सा। कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादन किया था क्लांट केंद्रित चिकित्सा का। योग एक है क्या? वैकल्पिक चिकित्सा। ऊपर अभी पढ़े हम लोग। किस चिकित्सा विधि में फंडिंग का उपयोग किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा विधि। मनोचिकित्सा का लक्षण है इनमें से सभी: अनुकूल व्यवहार, शारीरिक दबाव, आत्मचिंतन। कार्ल रोजर्स की विकसित किया क्लांट केंद्रित चिकित्सा विधि को। व्यवहार चिकित्सा आधारित है किस पे? अधिगम। अधिगम मतलब सीखने के सिद्धांत पर। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा की देसी विधि नहीं है? मॉडलिंग देसी विधि नहीं है। अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं अभिवृत्ति तथा संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया अभिवृत्ति तथा संज्ञान से। संज्ञात्मक असंवेदिता की उत्पत्ति कब होती है? जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है, तब क्या होता है? संज्ञानात्मक असंवेदी की उत्पत्ति होती है। मनोवृत्ति परिवर्तन के त्रिस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया था? एमएस मोहसिन। फिटन हार्डर्स का संतुलन पीओएक्स मॉडल प्रतिपादित करता है किसने? दूसरे व्यक्ति को। मनोवृत्ति निर्माण की संस्कृति कारक की भूमिका पर बल देता है मिड एवं बेनेडिक्ट को। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में संज्ञानात्मक विसंगतिय संप्रदाय का प्रतिपादन किया किसने? लियान फेस्टिन ने। मनोवृत्ति का निर्माण मुख्य आधार क्या है? निर्धारण। प्राथमिक समाजीकरण। रूढ़ि युक्तियों पद का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? बॉल्टन लिपमैन ने। मनोवृत्ति परिवर्तन क्रिया में संतुलन पीओएक्स का संप्रदाय किसने प्रस्तावित किया था? पीटर हाइडर ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनोवृत्ति अर्जित होती है, ग्रहण की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिबल से बदलकर प्रतिकूल अनुकूल से बदलकर अनुकूल हो जाती है तो यह उदाहरण होगा क्या होगा? संगत परिवर्तन का। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? समूह का प्रभाव। एक संदर्भ में समूह के सर्वाधिक वांछित अवस्था यानी जिसके साथ हम लोग रहते हैं उसका कुछ गुण हमारे अंदर क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है, हम उसके कुछ चीज सीख लेते हैं। मनोवृत्ति के भावनात्मक संगठन से क्या तात्पर्य है? मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव, मनोवृत्ति वस्तु के प्रति संवेद दोनों होगा। रूढ़ि युक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर लिपमैन ने। इनमें से कौन सी रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? पूर्ण सहमत विश्वास। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? सामाजिक विभेदन। श्रेणी अधिक स्कीमों को क्या कहा जाता है? आदि रूप। मनोवृत्ति का अर्थ होता है क्या? इनमें से कोई नहीं। पूर्वाग्रह के बारे में कौन सा कथन गलत है? पूर्वाग्रह हमेशा विभेद होता है। मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है? परिवार। किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? विभेद। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के समाजीकरण में मॉडलिंग पर अधिक बल दिया? गागर नर। अभिवृत्ति एक प्रक्रिया है किसका? क्रियात्मक की। संतुलन मॉडल का प्रतिपादन कौन है? फेस्टिंगर। मनोवृत्ति निर्माण का प्रभावित नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं। श्रोता सामाजिक विश्वसनीय कोई नहीं होगा। पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती है विरोधी प्रचार से। निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है? मनोवृत्ति में 3 घटक संज्ञान, भाव और क्रिया होती है। पूर्वधारणा से मनोवृत्ति की दृष्टिकोण से भिन्न है। अवेस्टन। मनोवृत्ति में कितने घटक संगठन होते हैं? 3। थ्रस्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र क्या है? अभिवृत्ति मापन। पूर्व धारणा मनोवृत्ति से भिन्न है क्या? अवेस्टन दृष्टिकोण से। मनोवृत्ति से तात्पर्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन।
पूर्वाग्रह में तेजी से लाता है? क्या अंतर संपर्क मनोवृत्ति का निर्माण प्रभावित नहीं होता है श्रोता की विशेषता से? पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? 3। पूर्वा एक प्रकार का क्या है पूर्वाग्रह? मनोवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति के घटक नहीं है? व्यवहारात्मक। निम्न से कौन पूर्व धारणा को समझ कम नहीं करता? रूढ़िबद्ध। मनोवृत्ति के विकास सर्वाधिक प्रभावित होते किससे? परिवार से। स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना यानी दिमाग की संरचना क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। हमारे अंदर जो दिमाग है भेजा है ये, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। और उसमें क्या बना रहता है? हमारे मस्तिष्क का क्या होता है? डायग्राम तैयार रहता है। पूर्व धारणा का मुख्य आधार क्या है? प्राथमिक समाजीकरण। पूर्व धारणा को दूर करने का उपाय क्या है? आर्थिक समानता, समुचित शिक्षा और प्राथमिक समाजीकरण। इन सभी से क्या कर सकते हैं? पूर्व धारणा को दूर कर सकते हैं। भारत में जाति पूर्व धारणा का निम्नलिखित से कौन सा कारक है? उपयोग सभी सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीति। मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से कैसे भिन्न है? अवेस्टन से। संज्ञानात्मक असंवेदनशीलता संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? फेस्टिगर। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको भी कर लेते हैं। समूह ध्रुवीकरण के संप्रदाय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोस्कोसिकी एवं फ्रेजर द्वारा। उच्चतम संगठित समूह क्या है? सेना। विश्वविद्यालय का एक उदाहरण किसका? औपचारिक समूह का। लोग किस कारण समूह से जुड़ते हैं? आत्मसम्मान, स्टेटस और सुरक्षा के लिए। समूह संरचना का तात्पर्य क्या है? क्या होगा इसमें? इनमें से समूह का आकार, प्रभावशीलता, समूह का लक्ष्य। किस व्यक्ति की उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य बेहतर निष्पादन कहलाता है? सूचीकरण। समूह का वर्गीकरण अंत समूह एवं बाह्य समूह के रूप में किसने किया था? कट लेविन। आज्ञा पालन के संदर्भ में किसका अध्ययन प्रमुख है? टोल्मिनस। नॉर्मेटिव प्लेट का अध्ययन संबंधित है किससे? सामाजिक सूचीकरण से, संघर्ष से। सामाजिक व्यवहार किसे कहते हैं? ये भी दोनों। धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? औपचारिक, गौड़ दोनों आता है, लेकिन औपचारिक लिखिए। एक सिख समुदाय के सदस्य के रूप में के लिए मुस्लिम समुदाय किसका उदाहरण होगा? बताइए। एक सिख समूह के समुदाय के एक सिख समूह के समुदाय के लिए मुस्लिम समुदाय किसका उदाहरण होगा? सिख समूह, प्राथमिक समूह, गौड़ समूह, अंतर समूह या बाह्य समूह? किसका होगा? बाह्य समूह का। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? संचार की कमी, सापेक्ष वचन, प्रत्यक्ष समानता, पुरस्कार संरचना। समूह संघर्ष का कारण नहीं है बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संचार की कमी। यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के संदर्भ में करता है? द्वितीय समूह जिसमें सर्वाधिक एकता होती है क्या होती है? अतः समूह। समूह संरचना संबंधित नहीं है। समूह का आकार, समूह का लक्ष्य, संरचना का माध्यम, नेतृत्व। नेतृत्व इसमें नेतृत्व होगा। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? कौशल सीखने का। श्रोतागण में, दल में, समूह में। सीखने के लिए श्रोतागण में। निम्नलिखित में से समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है? आत्मसम्मान का, समीपता का, समानता का। समानता। निम्नलिखित में समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह सोच, भूमिका, मानक। मानक मानक होगा। पद की पदवी। एक हिंदू होना मुस्लिम के लिए क्या है? बाह्य का, अंत का, प्राथमिक का, गौड़ का, बाह्य का। आउट ग्रुप। सामाजिक प्रभाव का एक प्रक्रिया नहीं है? किसका? सामाजिक समन्वयन का। सहयोग तथा परिष्ठता का निर्धारण नहीं है? व्यक्ति अंतर व्यक्ति संचार का। पुरस्कार प्राप्त अंतर व्यक्ति संचार का। पति पत्नी से बने समूह को किस के अंतर्गत रखा जाता है? गौड़ समूह के अंतर्गत रखा जाता है। अस्थाई अस्थाई समूह। समूह संरचना का तात्पर्य है। समूह संरचना का क्या तात्पर्य? समूह का आकार, समूह की प्रभावशीलता, समूह का लक्ष्य। इनमें से सभी। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?
2 या 4 या 5, कितने? 4। 2 से भी हो जाएगा, 2 4 भी हो जाएगा। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? समूह का प्रवाह, समूह का आकाश, समूह का संबद्धता, समूह की सदस्यता। समूह की क्या हो सकती है? समूह का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से द्वितीय समूह नहीं है। कौन सा द्वितीय समूह नहीं है? औद्योगिक संगठन, विद्यालय, परिवार, राजनीतिक दल। कौन सा नहीं होगा? विद्यालय, नहीं सॉरी, औद्योगिक संगठन। दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? दो व्यक्तियों के समूह को किसके अंतर्गत रहता है? अस्थायी समूह के अंतर्गत। समूह का संरचना संबंधित नहीं है। किससे नहीं है? समूह का आकार, समूह का लक्ष्य, संरक्षण का माध्यम। समूह का संरक्षण का माध्यम होगा। समूह में व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाए तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक विभेदन। निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? संदर्भ में, चल समूह में, बाह्य में, अंतर समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? समूह का आकार, समूह की बनावट, संचार प्रारूप। आंसर होगा संचार प्रारूप। समूह निर्माण किस अवस्था में अंतर संबंध होता है? निर्माण अवस्था में हो, हंगामा अवस्था में, मानक स्थापित अवस्था में। मानक स्थापित अवस्था में इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? संरचना का तत्व कौन नहीं है? पदवी। इनमें से संघर्ष, इसमें से क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा संरचना का तत्व नहीं है? मानक होगा, मानक। इनमें से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? संघर्ष की विशेषता चेतना होगा, नियंत्रण अवस्था, स्थिर प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया, भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां। संघर्ष का विशेषता नहीं है, भेदभाव, सामाजिक दूरियां। अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया किसने? सोलमैन एस ने। अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? किस दूरी का? अपने संबंधियों से व्यक्तिगत दूरी का उपयोग किया जाता है। बैडबैंडन प्रभाव किसका एक कारण है? समूह ध्रुवीकरण का। निम्नलिखित में सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है अनुपालन। निम्नलिखित में से द्वितीय समूह नहीं है। कौन सा द्वितीय समूह नहीं है? विद्यालय, पुस्तकालय, महाविद्यालय, अभिजात समूह। अभिजात समूह क्या क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है। अप्रत्यक्ष प्रारूप अनुरूपता। ठीक है, सही है। परिवार एक उदाहरण है किसका? परिवार एक उदाहरण किसका बताइए? वेरी गुड। समूह के लिए कम से कम कितने सदस्य होते हैं? समूह के लिए कम से कम 5 सदस्य। 2 सदस्य समूह नहीं बनेगा। समूह संघर्ष को उत्पन्न करने में किस कारक का हाथ होता है? दफ्तर एवं फैक्ट्री में कर्मचारियों का समूह का उदाहरण क्या है? अंतर समूह। अंतर समूह, अंतर समूह। किसी व्यक्ति की उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक अमयन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, मनोविज्ञान और जीवन। अगला इसको भी मिलाते हम लोग। आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शुद्ध वायु कहलाती है 98% नाइट्रोजन, 94% ऑक्सीजन तथा 0.003 क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट है। नेक्स्ट, आक्रमण को किसने इस रूप में प्रमाणित किया कि आक्रमण से तत्व दूसरे के प्रति किए गए अभिप्राय क्षति से होती है? किसका? बर्कोविटीज। इनमें कौन सहानुभूति की विशेषता नहीं है? संवाद में एकरूपता। 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व परमाणु दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रख लीजिए, ज्योग्राफी में भी पूछता है। निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? वास्तविक संज्ञान। दिमाग में रख लीजिए, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें।
निम्नलिखित में मानसिक स्वास्थ्य का आधार क्या है? वास्तविक संज्ञान। पर्यावरणीय मनोविज्ञान ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? पूर्व व्यवहार, अनुमोदन, पश्य, पारिवारिक शिक्षा। सभी। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है? अरे प्राकृतिक आपदा क्या होती है? सूखा आना, बाढ़ आना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बारिश होना प्राकृतिक आपदा है। ओला गिरना प्राकृतिक आपदा है। तो ये क्या हो जाएगा उपयोग? सभी। ग्रिफिथ का योगदान किस क्षेत्र से है? तापमान से। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। निम्नलिखित में कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? वास्तविक संज्ञान। वृक्ष कटाव संबंधित है किससे? जल चक्र व्यवधान से। निम्नलिखित कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है? रोजगार। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निधन किसे कहा जाता है? आमदनी कम, जीवन पर्याप्त हो। किस सकारात्मक व्यक्ति का अभिप्राय छिपा है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे किससे ध्वनि मापा जाता है? डेसिबेल। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही। ध्वनि को मापा जाता है किससे? डेसिबल से। कोलाहल की विशेषता किसे शामिल नहीं किया गया है? क्रमबद्धता को। निम्नलिखित में से गरीबी का कारण नहीं है? मनोवैज्ञानिक कारक। दूरदर्शन आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है? आक्रामकता बढ़ जाती है। बच्चे को अगर आप खराब चीज दिखाइएगा तो बच्चे में क्या होती है? आक्रामक, जैसे ढिसुम ढिसुम फिल्म देखता है मार काट वाला, तो उसी तरह से वो भी क्या करने लगता है? बच्चा सीखता है और घर में भी वही क्या करने लगता है? अप्लाई कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट। निम्नांकित में आक्रामकता का कारण नहीं माना जाता है? व्यवहार परक औसत, मॉडलिंग होता है, कुंठा होता है। निर्धनता के गुणों में नहीं है? कुंठा। क्या नहीं है? कुंठा, कुंठा। बंडूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या है? प्रतिरूपण। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलिकता का संबंध है? सामाजिक अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा क्या है? सांप्रदायिकता। भीड़ का परिणाम क्या है? प्रदूषित वातावरण का भाव। ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव क्या है? क्षितिज और नींद में सुलभता। अनंत्योदय का उद्देश्य क्या है? गरीबी संपन्न स्तर को बढ़ावा देना। आक्रामकता का कारक नहीं है? कुंठा। कौन सामाजिक समस्या भारत के संदर्भ में अधिक गंभीर है? सांप्रदायिकता। जैसे नहीं बोलते हैं सांप्रदायिकता, दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम में क्या हो गया? राइट्स हो गया। वही क्या होता है? सांप्रदायिकता होता है। बहुत ही भारत में गंभीर समस्या है ये। इनमें से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? सुनामी, क्योंकि ये प्राकृतिक है। अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये सभी है। इनमें से नहीं है। वातावरण से सतत आवाज, वातावरण से सीखना, आदत बनाना, सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। नहीं होगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। ये भी इम्पोर्टेंट है। मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए कितना होना चाहिए? संदर्भ 3। जीव तथा उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में से कौन उपागम नहीं है? आर्थिक परिप्रेक्ष्य। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? आंदोलन इतिहास में भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। ये चिपको आंदोलन किससे है? वनों की कटाई से रिलेटेड है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान का अध्ययन करता है क्या? पर वातावरण संबंधित मनोवैज्ञानिक विषय। भीड़ का व्यवहार क्या है? अविवेकीय। निम्नलिखित कौन ध्वनि को मापता है? अभी जस्ट क्वेश्चन बताए हैं। ध्वनि को कौन मापता है? डेसिबल। कौन सा संचार का अवयव नहीं है? प्रानुभूति। समूह संग्रह के कारण कौन नहीं है? समझौता वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। नेक्स्ट चैप्टर आपका 9th, मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। इनमें से कौन परामर्श परिविधि नहीं है? प्रोत्साहन परामर्श। इनमें से कौन प्रेक्षण से संबंधित नहीं है? सहानुभूति। जब संचारकर्ता तथा प्रारूप
एक ही व्यक्ति होता है, तो इस तरह के संचार को क्या कहा जाता है? अंतर्व्यक्तित्व संचार। व्यक्ति के शरीर हाव भाव किस श्रेणी का होता है? संचार कौशल का। एक प्रभावी मनोविज्ञानी बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? सामान्य कौशल, प्रेरणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल। इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? परानुभूति। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? सशर्त समान। निम्नलिखित में संचार की कौन सी विशेषता नहीं है? संचार का स्वरूप पलटवारी। परामर्श का उद्देश्य क्या है? विकासात्मक, क्रियात्मक, उपचारात्मक। इनमें से सभी। मनोवैज्ञानिक का सकारात्मक संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है क्या? सामान्य कौशल। मनोवैज्ञानिक का चिंतन कौशल है रिफ्लेक्सिव स्किल। सामान्य कौशल। परामर्श कौशल का भाग नहीं है। सक्रिय सुनना। निम्नलिखित में किसे यह पता चलता है कि प्रशिक्षण देने के बाद व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान कौशल अर्जित कर सकता है? सृजनता से। संचार का तत्व नहीं है परानुभूति। निम्नलिखित में संचार की विशेषता नहीं है। संचार का स्वरूप पलटवारी होता है। एक उत्तम क्लाइंट परामर्शदाता संबंध निम्नलिखित नियमावली पर आधारित है। किसमें? गोपनीयता पर, व्यवसायिक खुलापन पे, व्यवसायिक संबंध पे। इनमें से सभी। व्यक्ति के शरीर का हाव भाव क्या होता है? संचार कौशल। इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? प्रभावी बोलना। दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? सहानुभूति। समय का प्रबंधन कौशल क्या है? व्यक्तित्व। इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है? निर्देशन। मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक कौशल किस श्रेणी में है? सामान्य कौशल। कौशल के बारे में कौन कथन सही है? कौशल को प्रशिक्षण या अनुभव से अर्जित होता है या किया जा सकता है? संचार के संबंध में कौन सा सही है? संचार स्वरूप पलटवारी होता है। संचार में कुछ संकेतन की विशेषता होती है। संचार कुछ संकेतन में व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है? विशेष अर्थ प्रदान करता है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक, विकासात्मक और निष्ठात्मक। इनमें से सभी। समय प्रबंधन का कौशल क्या है? धार्मिक। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया क्या कहलाती है? साक्षात्कार। अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है? प्रेषण कौशल का। परामर्श में संबंध होता है किसका? सहायता परक का। प्रभावी परामर्श के आवश्यकता गुण होते हैं किसमें? उपयोग सभी। प्राथमिकता में भी होता है, दूसरे के परेशानी में भी होता है, अनुभूति में भी होता है। सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध है किससे? नैतिक आधार। एक प्रभावी मनोविज्ञान होने के लिए जरूरी है क्या? उपयोग सभी। अखंडता का होना, क्षमता का होना, सतर्कता और वैज्ञानिकता का होना। परामर्श संबंधित अनुक्रिया को सेवार्थी के प्रति होता है क्या? विचारों का, क्रियाओं का, भावनाओं का उपयोग सभी। साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया किसका? मुखोन्मुख वार्तालाप का। परामर्श संबंधी आवश्यकता तो नहीं है। सहानुभूता। परामर्शदाता के कौशल की व्याख्या नहीं है। सेवार्थी की शिक्षा। व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? सैनिक विशेषता। निम्नलिखित में से कौशल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक जन्म गुण है। एक अच्छे परामर्शदाता के कौन से गुण हैं? इनमें से सभी। तो आज आपका क्लास खत्म हो गया। मनोविज्ञान का क्लास खत्म हो गया। इसका 2 पार्ट बना हुआ है। पूरे चैप्टर का पूरा आपका मनोवैज्ञानिक का 2 भागों में वीडियो बना हुआ है। एक का वीडियो आपका 1 है, वीडियो 2 है। तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को देख लेंगे। आप एग्जाम से पहले देखकर ही जाएंगे। आपका ये ऑब्जेक्टिव सेशन था और आपका ऑब्जेक्टिव सेशन रिवाइज करा दिया गया। और पूरा का पूरा वीडियो जो है आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी आपको इसमें टेक्निकल कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा, जो आप घर बैठे कंप्यूटर भी सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना फीस के। 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है और आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ें, आपको बहुत सारी फ़ायदे मिलेंगे। तो आज आपका ये मनोविज्ञान का चैप्टर समाप्त हो गया। पूरा आपका
जो ऑब्जेक्टिव सेशन है पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर समाप्त कर दिया गया। अगला चैप्टर आपका जो है अगला मिलेगा आपको इतिहास का, तो हम लोग इतिहास और साइकोलॉजी 2 आपका बचा हुआ है, और बाकी सभी जो है आपका जो सब्जेक्ट है 1 बाय 1 इंग्लिश हिंदी से लेकर पॉलिटिकल से लेकर ज्योग्राफी से लेकर मनोविज्ञान से लेकर सबका आपको करा दिया गया है। तो आप चैनल कैमूर स्टडी पे जाएं, उस पर जाकर आप ऑब्जेक्टिव अपना तैयार करें, एग्जाम में सफलता पाएं, और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।